नावेद जी, आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक मित्रों के पास जाऊंगा। बड़ा विकट स्थिति हो गई। अच्छा, ऐसी हमने भी नहीं सोची थी, तू में होगी ये तो हम जानते थे, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता था कि इस कदर तू में हो जाएगी। मुझे लगा था कि चेले लड़ेंगे, क्या शागिर्दों की लड़ाई होगी। यहां उस्तादों ने मोर्चा संभाल लिया, धय तेरे की। इधर से अखिलेश यादव, उधर से खुद बहन जी, और कांग्रेस से अविनाश पांडे, और दिन बचे 100। जब जान माल का खतरा तक मामला आ गया और गिरेवान में झांकने की बात आ गई और बुलडोजर भी आ गया, और कांग्रेस ने चौराहे पर खड़े होकर कह दिया कि हां हम लोग मायावती जी के संपर्क में हैं, तो इसके बाद अब और क्या बचता है जो देखना है या देखा जा सकता है? सर, ये मुझे लग रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का भाग्य है, और वो भाजपा बहुत भाग्यशाली है। उनके पास राम भी है, उनके पास भाग्य भी है, और उनके पास गिनाने के लिए काम भी है। चाहे वो मोदी सरकार के काम हो, चाहे योगी सरकार के हो, उनके पास राम भक्ति भी है उनके पास में। ये दुर्भाग्य, विपक्ष का दुर्भाग्य है कि ऐसे नाजुक मौके पर लगातार एक धारावाहिक के तौर पर झगड़े चल रहे हैं। कभी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच जबरदस्त झगड़ा चला, उसके बाद वो थमा ही नहीं था कि बसपा और समाजवादी पार्टी के बीच में ये माहौल पैदा हो गया। मुझे लगता है कि ये स्थिति वाकई भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत फायदेमंद होगी, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया उत्तर प्रदेश जहां बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है, यहां पर अगर सारा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा से लड़ता तो ये कहा जा सकता था कि भाजपा को चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अभी जो वाद विवाद चल रहा है, इससे ये तय हो गया है कि गठबंधन में या तो सपा अलग होगी या बसपा अलग होगी। और अगर बाइपोलर चुनाव में आमने सामने लड़ाई में कोई तीसरी ताकत सामने आ जाती है, चाहे वो तीसरी ताकत के तौर पे समाजवादी पार्टी हो जी के तौर पर बसपा हो, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी 80 की 80 सीटें निकाल ले तो कोई ताजुब नहीं है, और कांग्रेस सपा बसपा 0 पे आ जाए तो कोई ताजुब नहीं है। ये सारी बातें आम इंसान भी समझ रहा है, लेकिन कांग्रेस सपा बसपा कोई नहीं समझ रहा है। ये आश्चर्य का विषय है। मुझे नहीं समझ में आता है कि कांग्रेस ने भी ये बचकानी बातें की हैं, बसपा ने भी की है, समाजवादी पार्टी ने भी की है, और सबको पता है कि अगली सरकार, मोदी सरकार जो आएगी तो अच्छे खासे बड़े बड़े नेता जेल में जाएंगे और कई पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अरे नावेद भाई, मैं उस हिलाल नकवी साहब के पास आऊँगा तो उनसे पूछूंगा। नकवी साहब हमारे बहुत दशकों पुराने मित्र भी हैं, लेकिन आपने जो बात कही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उस पर मैं कुछ अपनी बुद्धि से प्रकाश डालने की धृष्टता करता हूँ। मेरी समझ में अभी आ रहा, ये जितने तीनों खिलाड़ी हैं ना मैदान में, अब ये कोशिश करेंगे कि भाई हमारी एक एक दो दो निकल जाए, उन पर रहम करो, क्या बाकी जो आप बताओ वैसे हो जाएगा क्या? अब लड़ाई उस मोड़ पर आ गई, अब कुछ दबा छुपा थोड़ी नहीं रहा। ये फकरुल हसन और मलूक नागर लड़ रहे होते तो मैं दूसरी बात कहता, अखिलेश यादव और मायावती लड़ रहे हैं भाई, इनसे बड़ा नेता तो है ही नहीं इनकी पार्टी में। ब्रह्मा विष्णु महेश, अब वो इसके अलावा क्या लाएंगे? और उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी अगर नहीं है तो अविनाश पांडे इस बड़े नेता हैं, उनने भी सोच समझ के चिंगारी भड़काई है, वरना इस कड़ाके की ठंड में यह बात माइक पर बोलने की क्या जरूरत थी कि बसपा से संपर्क में है? नहीं, बौरे तो है नहीं अविनाश पांडे, पुराने आदमी है। खैर नकवी साहब, कौन किसके मजे ले रहा है? आप सपा बसपा के मजे ले रहे हैं या सपा बसपा मिलके कांग्रेस के मजे ले रहे हैं? क्या समझ ही नहीं आ रहा। मतलब मजे तो चल रहे हैं, क्योंकि ये बात तो कोई समझ ही नहीं सकता कि हमारे कुछ नेता मायावती जी के साथ संपर्क में हैं। ये बात माइक पर बोलने की होती है क्या? और ये बात अविनाश पांडे ना जानते हो, ये तो नहीं मान सकता। कोई नया रंगरूट हो राजनीति का, वो ना जाने समझ में आता है। नकवी साहब। जी अमिताभ भाई, अमिताभ भाई देखिए, आज की जो इंडिया गठबंधन है उसकी सच्चाई ये है कि समाजवादी पार्टी उसका हिस्सा है, और समाजवादी पार्टी जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर के ये चुनाव लड़ रहा है। आज की तारीख की ये भी एक सच्चाई है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, इसमें भी किसी तरह की कोई शक नहीं। रही बात इसकी कि कांग्रेस के कुछ नेता बहुजन समाज पार्टी के कुछ नेताओं के संपर्क में है, अगर ये अविनाश पांडे जी ने ये बयान दिया है
तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो इंडिया गठबंधन में कौन शामिल होगा कौन नहीं शामिल होगा ये अकेले कांग्रेस नहीं तय करेगी। इंडिया गठबंधन के जो जितने भी घटक दल के नेता हैं वो सारे के सारे लोग मिलकर के जो ये बात है वो तय करेंगे, ना कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी या सिर्फ समाजवादी पार्टी जो है वो इसका फैसला नहीं लेगी। ये बात हम भी अच्छी तरह से जानते हैं और समाजवादी पार्टी भी अच्छी तरह से जानती है। बातचीत चलना आपस में किसी प्रकार का कोई अगर यहाँ के नेता जो है वो बहुजन समाज पार्टी के नेताओं के साथ संपर्क में है, इससे ये कदापि स्थापित नहीं होता है कि कांग्रेस में और बहुजन समाज पार्टी में गठबंधन हो जाएगा और इंडिया के गठबंधन को कांग्रेस छोड़ देगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं स्थापित होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि हम समाजवादी पार्टी को छोड़ देंगे और बिना समाजवादी पार्टी के और इंडिया गठबंधन के अन्य घटकों को साथ में लिए हुए उनको पूरी तरह से अपने कॉन्फिडेंस में लिए हुए हम किसी प्रकार का कोई निर्णय लेंगे, ये भी संभव नहीं है। तो इस वजह से ये जो भी बातें हो रही है, जो भी कहा जा रहा है, जो भी है, तो उसको लेकर के समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी से हमारे किस प्रकार के संबंध है ये जग जाहिर है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। कांग्रेस इसका एक हिस्सा है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जबकि बहुजन समाज पार्टी अभी तक की उसका हिस्सा नहीं है। तो इसलिए इसको लेकर के इंडिया गठबंधन में कोई झंझट है, कोई झगड़ा है, कोई आपस में खींचतान है, ये बात कहीं से भी नहीं स्थापित है। ठीक है हिलाल भाई, ठीक है अमिताभ भाई, बस 5 सेकंड का जी 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 जी। दूसरी आपने एक महत्वपूर्ण बात की कही कि अखिलेश यादव जी ने जो कहा है कि ये कांग्रेस का एक यात्रा है, उसके नाम शामिल होंगे या नहीं होंगे ये बाद में तय होगा। पहले ये तय हो जाए कि हमारे उनके बीच में सीटों का बंटवारा किस प्रकार से हो रहा है, यानी कि जो इंडिया घटक के लोग हैं उनमें आपस में सीटों का बंटवारा किस तरह हो रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब हमारा सीटों का बंटवारा हो जाएगा तब ये यात्रा हम सबकी यात्रा हो जाएगी। अभी ये कांग्रेस की यात्रा है और ये बात उन्होंने बिल्कुल सही कही है कि अभी ये कांग्रेस की यात्रा है। इसमें अभी तक की जो इंडिया गठबंधन की यात्रा नहीं है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों को हम निश्चित रूप से आमंत्रित कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि हम सब मिलकर के इसको आगे बढ़ाएं। ठीक है हिलाल भाई, ठीक है, आपने पूरी बात रखी। कांग्रेस मजबूत होगी, इंडिया गठबंधन जी बिल्कुल ठीक बात है। ज़्यादा मजबूत हो जाने के अलग अलग ये जो कोशिशें हैं ना, इसी से तो जो कुछ बची पूंजी वो भी लुटी जा रही है। मसला ये है अखिलेश यादव को आप लोग वहाँ तक अवॉइड कर देंगे। ये सब बातें बड़ी टेक्निकल है, सैद्धांतिक बातें हैं कि देखिए इंडियन अकेले कोई फैसला नहीं ले सकता और सब लोग बैठेंगे और फिर मीटिंग होगी, अजय राय भी आएंगे, लल्लू जी भी आएंगे और शिवपाल जी भी आएंगे, राम गोपाल, ये कुछ नहीं। अखिलेश यादव ही तय करेंगे उत्तर प्रदेश में गठबंधन रहना है कि नहीं रहना कांग्रेस के साथ, हम रखेंगे कि नहीं। ठीक, ये जान लीजिए, बिल्कुल मैं तो प्रैक्टिकल बात कहता हूँ, बाकी सब ये थ्योरी है, इसमें मेरी कोई रुचि नहीं। क्या आप ये बात जब पब्लिक में माइक पर बोलने की मैं आज तक जरूरत ही नहीं समझ पाया कि मायावती जी के साथ हम संपर्क में हैं। जब पिछली ही बैठक में अखिलेश यादव ये पूछ गए थे खड़गे से कि मायावती से कोई लेना देना है क्या, तो बोले नहीं। ये सुन लीजिए, तब कहा गया अखिलेश यादव को, क्या कहा गया, ये कहा गया कि ये सब अखबार वाले टीवी वाले फैलाते हैं। अच्छा जी, अखिलेश यादव मान लिए। लेकिन कल जब अविनाश पांडे बोले आकर, तो अखिलेश यादव का नाराज होना जायज है, स्वाभाविक है, वाजिब है। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह कहा कि सब टीवी वाले फैला रहे हैं, मायावती के साथ हमारा कोई संपर्क नहीं, सीधा या गैर, और फिर अविनाश पांडे आके प्रकट होते हैं, वो कहते नहीं नहीं हम लोगों का तो बड़ा पुराना रिश्ता है बहन जी से, हम तो खिचड़ी खाएंगे बहन जी के यहां जाके। तो भाई साहब बौरा थोड़ी ना सपा समाजवादी पार्टी वाले, वो भी जानते हैं कि कहां खेल क्या हो रखा है। आशीष चतुर्वेदी जी, किसका फायदा, सपा का, बसपा का, कांग्रेस का, लेकिन इतना तय हो गया, मैं नावेद शिकोह के उस वर्जन से सहमत हूं, उतने वर्जन से कि भाजपा के प्रचंड वेग से लड़ने लायक कोई नहीं रहोगे। क्या 100 दिन में वो गति हो जाएगी क्या? ऐसे अंतर विरोधों में फंस जाओगे जिसका कोई मतलब, आपको लड़ना किससे है? अगर मैं केसी त्यागी के शब्दों का इस्तेमाल करूं, वो भी आपकी बिरादरी के हैं, इंडिया गठबंधन के प्रमुख नेता है, वो कह रहे मुझे डर लग रहा है, डर भाजपा की चुनावी तैयारियों को और उसके पराक्रम को देखकर, और इधर हमारे यहां ये जुज्जू कटा जुज्जू मचा है, केसी त्यागी कह रहे। मैं भी समझ रहा कि
इधर रामलला की पूर्ण प्राण प्रतिष्ठा हुई और उधर मामला साफ। आशीष जी, जो अभी जितना घटनाक्रम जो हुआ है और थोड़ा सा मैं उसमें और थोड़ा पीछे जाना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी को सबसे पहले, अगर वो वाकई में मेहनत जो कर रहे हैं, थोड़ा सा मेहनत जो है वो अपने पार्टी के नेताओं पे ध्यान दें कि उन्हें क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। तो अगर वही चीज साध लेंगे तो कम से कम 50 सीट तो आगे बढ़ जाए। ये एक बहुत बहुत प्रैक्टिकल बात है। ये जो बयान कांग्रेस के कुछ नेता दे देते हैं बेवजह, जिनकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती, न किसी राजनीतिक दृष्टिकोण से न किसी व्यवहारिक दृष्टिकोण से, जब आपको अनर्गल बयान देते जिससे न केवल कांग्रेस को कोई फायदा, कांग्रेस को भी नुकसान होता है और जो कांग्रेस के साथ है उसको भी नुकसान होता है। इतनी राजनीतिक परिपक्वता, इतनी मेजॉरिटी होनी चाहिए उनके नेताओं को कि क्या बोलना है, कब बोलना है और क्या नहीं बोलना। इतनी सी बात कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है। और ये जब उनकी सरकार थी मैं तब से देख रहा हूं कि अगर आप उस पर अंकुश नहीं लगा पाएंगे तो आप चुनाव जीतना तो दूर की बात है, आप अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे कि जैसा होता था। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अच्छा मान लो उनको गंवाने को क्या है भैया आशीष बाबू, उनको अस्तित्व में बचाने को क्या बचा है? मैं उसी पे आ रहा था कि अभी जिन दो लोगों ने कहा वो नागा स्वामी हो गए। अरे भैया वो नागा स्वामी हो गए, उनका अब क्या बचा? अब उनका क्या बिगाड़ोगे? तो वही मैं कह रहा हूं कि बसपा और कांग्रेस के विधायक मिला के शायद 3 विधायक हैं आज उत्तर प्रदेश के अंदर, 3 या 4 हैं जहां तक करीब 3 या 4 विधायक टोटल, और आप आपस में संबंध में हैं। और ये कौन सा दिमाग लगाया कि एक पार्टी जिसके पास 126 विधायक है आप उसके साथ हो, और आप जिसके पास विधायक ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, कहीं कुछ है ही नहीं, वजूद नहीं, उसके साथ अपने गठबंधन की और अपने जो है नहीं। अच्छा एक प्रश्न क्या कांग्रेस, आप में ऐसी भाषा पूछूंगा सवाल जिसमें सिद्धांत कम हो प्रैक्टिकलिटी ज्यादा हो, मेरा दर्शक समझ पाए, क्या आप समाजवादी पार्टी को कभी ऐसा लगता है अंधेरे उजेरे कि कांग्रेस मजे ले रही है हमारे? मुझे लगता है कि मजे नहीं, वो भी अपना अस्तित्व तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो नेता है उनकी लुटिया डुबोने में उन्हीं के नेताओं का बहुत बड़ा हाथ है जो वो बोल देते हैं। ठीक बात। अब सवाल बहुत से नेता हैं। ठीक बात। मैं प्रशांत पटेल जी के पास चलूंगा, लेकिन नावेश शिको के पास जब दोबारा मैं आऊंगा तो अब सवाल अभी ड्रॉप कर दे, तो तब मैं नावेश शिको आपसे सवाल पूछूंगा, उत्तर प्रदेश में कितने सुपारी किलर? क्या सब तरफ सुपारी सुपारी दिख रही है? क्या कौन किसका काम लगा रहा यही नहीं पता लग रहा अभी तो, और सब एक दूसरे को बता रहे भैया बोले वो तो सुपारी वाले हैं। क्या तो जरा मुंह खोल खोल चेक करो किस किस के मुंह में सुपारी है। क्या अगली बार आएंगे तो समझेंगे आपके।